हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स मेंटर। तो आज की क्लास में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ जीडीपी। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा है, बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच द लास्ट वीडियो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। व्हाट इज़ जीडीपी? GDP stands for gross domestic product। GDP क्या होता है? GDP refers to the value of all final goods and services। वो सारे final goods और services जो हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाए गए हैं, उनकी वैल्यू को टोटल करा जाता है, मनी वैल्यू को, वही जीडीपी होता है। जीडीपी क्या होता है? आई एम अगेन रिपीटिंग, वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं। जीडीपी रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। अब कई बार हम जीडीपी के बेसिस पे ये देखते हैं, हम ये ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारा वेलफेयर भी बढ़ ही रहा होगा। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इफ द जीडीपी इज इंक्रीजिंग, वेलफेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। वी एज्यूम दिस, बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो वो एक पॉजिटिव सिंबल है, या आपका जीडीपी कम हो रहा है तो वो एक नेगेटिव सिंबल है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा एक क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ GDP as an index of welfare। बेसिकली जो हमारा जीडीपी है उसमें क्या कमियां हैं, क्यों वो एक अच्छा इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का, हम ये पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला पॉइंट। Higher GDP is generally taken as greater welfare of people. However, this may not be correct due to the following reasons or limitations. Distribution of GDP. It is possible that with rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also rise. That is, the gap between rich and poor increases, so welfare decreases, so GDP is not a good indicator of welfare। ये इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि जब आपका जीडीपी बढ़े तो इनकम इनइक्वालिटीज भी बढ़े। ऐसा हो सकता है कि कुछ जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, उनकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, पर साथ ही साथ आप ये देखो कि पुअर और रिच का जो गैप है वो भी बढ़ रहा है। तो अगर इकोनॉमी में रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है, रिचर होता जा रहा है और पुअर होता जा रहा है, तो क्या ये वेलफेयर इससे बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ऑब्वियसली वेलफेयर कम हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, इवन दो हमारा जीडीपी में राइज आया लेकिन हमारा वेलफेयर डिक्रीज हो गया, राइट? तो जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। सो तो फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है बट इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, देन गैप विल बिटवीन रिच एंड पुअर विल इंक्रीज एंड देयरफॉर वेलफेयर विल डिक्रीज। सो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज करो ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी है। मान लो कि 100 यूनिट ऑफ एप्पल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 100 रुपीज़ एप्पल का प्राइस, और 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुए। तो जीडीपी के क्या हो जाएगा? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ऑल्दो बहुत सारी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स बन रही है अलग अलग टाइप की, उनकी सम टोटल वैल्यू होती है, बट यहाँ पे मैंने एक ही टाइप का गुड लिया टू सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे मेरा जीडीपी क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट बन रही हैं और एक 100 रुपीज़ की है,
तो जीडीपी हो जाएगा 10,000। लेकिन सपोज करो कि प्राइस जो है इंक्रीज होके 150 हो गया। इस साल ये था 2024, ये है ईयर 2025। इस साल जो मेरा प्राइस है, जो मेरी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो 100 यूनिट्स ही हैं। तो इस साल जीडीपी क्या होगा, एक यूनिट 150 की है, 100 यूनिट्स बनाई गई हैं। 150 इंटू 100 दैट इज 15,000। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जो आपका जीडीपी है वो 10,000 से 15,000 हो गया। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, अच्छा जीडीपी बढ़ गया, दैट मीन्स वेलफेयर भी बढ़ गया। बट आप ये देखो कि जीडीपी किस वजह से बढ़ा। जीडीपी आपने ऐसा नहीं कि आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो आपकी कांस्टेंट रही, आपका प्राइस बढ़ गया, सिर्फ इस वजह से आपका जीडीपी बढ़ गया। तो सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि समटाइम्स जीडीपी इंक्रीजेस ड्यू टू increase in price and not increase in quantity. Therefore, GDP is not a good indicator of welfare. इस पॉइंट को हम एक बार अपने नोट से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर द नोट्स विद यू। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि जहाँ जीडीपी बढ़ रहा था, बट किस लिए बढ़ रहा था, क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया था, लेकिन उसका आउटपुट तो 100 यूनिट सेम ही रहा था, लेकिन आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन आई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई। तो इससे ये पता चलता है कि जीडीपी हमेशा एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता वेलफेयर का। कई बार जीडीपी बढ़ता है बट फिर भी वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो जीडीपी प्राइस के बढ़ने से बढ़ा है, ना कि क्वांटिटी के बढ़ने से। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी, पिछले साल हमने 100 यूनिट बनाई, इस बार हमने 200 यूनिट बनाई, तभी तो कहोगे ना कि इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है। ओके, सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी डज नॉट कंसिडर चेंजेस इन पॉपुलेशन इफ, इसको भी हम पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक विलेज है, उस विलेज की 2010 और 2020 से कंपेयर कर रहे हैं। उस विलेज की जो पॉपुलेशन थी 2010 में, पॉपुलेशन पीओपी समझ जाना, पॉपुलेशन, मान लो उस विलेज की पॉपुलेशन थी 2010 में 100 पीपल। जितना वो सामान बनाते थे, क्वांटिटी जो वो प्रोड्यूस करते थे उस साल में, वो होती थी 1000 यूनिट्स। वो 1000 kg, 1000 हम ज़्यादा ले रहे हैं, लेट्स टेक इट टू बी, वैसे भी दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो मान लो वो 500 kg ऑफ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते थे। अब 10 साल बाद पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, उनकी पॉपुलेशन हो गई 270। अब वो 1000 kg प्रोड्यूस करते हैं, तो जीडीपी क्या दिखाएगा, अच्छा क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ गया, राइट, जीडीपी बढ़ गया। और जीडीपी को अगर आप वेलफेयर का इंडिकेटर मानोगे तो उस हिसाब से वेलफेयर भी बढ़ गया, पर ऐसा नहीं है ना। आप ये देखो ना, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, पॉपुलेशन कितनी डबल से भी ज़्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली फिर थोड़ी सी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 500 से 1000 kg, यही इस पॉइंट में बोला गया है। GDP does not consider changes in population if rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले जितनी प्रोडक्शन होती थी और आज 2026 में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसमें बहुत फ़र्क है। प्रोडक्शन आज बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, तो क्या इसका मतलब है कि हमने वेलफेयर, हमारी ग्रोथ हो गई है, हमारा वेलफेयर हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब वो पर कैपिटा पॉपुलेशन में जब वो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो सबको नहीं मिल रहे हैं, तो वेलफेयर अपने आप डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ पॉपुलेशन
ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जीडीपी इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज विच डिक्रीज वेलफेयर। जीडीपी में कई बार ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं जिससे हमारा वेलफेयर कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, ये वो गुड्स हैं जो आपके वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो ऑल ओवर पब्लिक के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड करा जाता है। तो मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अल्कोहल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या इसका मतलब है जीडीपी बढ़ गया? तो क्या जीडीपी बढ़ गया तो वेलफेयर भी बढ़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ गया, बल्कि वेलफेयर तो कम हो गया। सो यही है कि जीडीपी समटाइम इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच डिक्रीज वेलफेयर। This point we have covered earlier. This point we have covered. As consumption of alcohol, cigarettes have a negative effect on the health of the people, they decrease the welfare. So GDP is not a good indicator of welfare. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसे कि आपकी मम्मी की जो सर्विसेज हैं, आपकी मम्मी जो घर में काम कर रही हैं, क्या उसके लिए उनको कोई पेमेंट मिल रही है? क्या हम पेमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? तो वो जो है वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपके जीडीपी में नहीं काउंट हो रही हैं, बट इससे वेलफेयर तो बढ़ रहा है। सो देर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने खाली टाइम में करते हो, किचन गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो जीडीपी की कैलकुलेशन में काउंट नहीं हो पाती, लेकिन इनसे वेलफेयर तो इफेक्ट होता है। तो कुछ ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं क्योंकि वहाँ मनी इन्वॉल्व ही नहीं होती है, इस वजह से वो जीडीपी में काउंट नहीं होती, बट दे ऐड टू द वेलफेयर। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ या तो वो बेनिफिट्स हैं या वो हार्म है जो कोई फर्म कर रही है। जैसे सपोज करो कि किसी फर्म ने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन के बाद वो इंडस्ट्रियल प्लांट था तो वहाँ से पॉल्यूशन हुआ। अब उस पॉल्यूशन से हेल्थ जो है, हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा और वेलफेयर कम हो जाएगा। या फिर सपोज करो आपने पब्लिक पार्क्स कंस्ट्रक्ट करे, यूज़ करे पब्लिक पार्क, तो हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वेलफेयर बढ़ेगा। पर क्या ये ट्रांजैक्शन जीडीपी में काउंट होगी? पब्लिक पार्क्स का यूज़ करना जीडीपी में काउंट नहीं होगा, पॉल्यूशन जो कॉज हो रहा है वो जीडीपी में काउंट नहीं हो पा रहा क्योंकि इट इज़ नोवेयर अ पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो सच ट्रांजैक्शंस विच आर एक्सटर्नैलिटीज़ विच आर बेनिफिट्स। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बेनिफिट्स या हार्म को हम कहते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी हुई, फर्म ने प्रोडक्शन करी तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को एक्सटर्नैलिटी बोलेंगे, जिसके लिए ना तो वो कोई पेमेंट कर रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री ने पॉल्यूशन करा तो ना तो हम इनसे पेमेंट ले रहे हैं, ना ही उनको पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए। ये पब्लिक पार्क यूज़ कर रहे हैं, ना आप कोई पेमेंट दे रहे हो, ना आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ना पे कर रहे हो। तो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन जीडीपी, बट दे डू इफेक्ट आवर वेलफेयर, राइट? सो देयरफॉर जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. This is a very important topic for CBSE board exam, CUT.